अफरीदी, ये तेरी दुकान तो दोबारा है ना? हाँ हाँ, मेरा ये किराए पे दिया हुआ है मैंने। क्यों, खैरियत? अबे तू पागल तो नहीं है यार? क्यों, क्या हुआ? भाई तुझे पता है महीने कितने नोट छाप रहा है और तूने कितने किराए पे दिए? यार नोट छाप रहा है तो अपने नसीब के छाप रहा है, अल्लाह पाक उसको रोजी दे रहा है। मैंने तो 15,000 रुपए पे एग्रीमेंट किया हुआ है इसके साथ। ओए एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तो कहता हूँ दुकान खाली करवा और खुद बैठ, इससे ज्यादा ही कमा लेगा तू। यार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं खाली करवाऊँ। और ज़ुबान भी किसी चीज़ का नाम होता है। चलो एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़ुबान की तो वैल्यू होती है ना। यार दिल विल को छोड़, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और खाली करवा इससे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात तो तेरी ठीक है यार, मैं तो सारा महीना नौकरी करके फिर भी मुझे 25 से 30 हज़ार मिलता है, और ये लाखों रुपए कमा रहा है। चल मैं खाली करवाता हूँ इससे दुकान अपनी, आजा। अरे दुकान का मालिक अफरीदी, ये इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? अरे आइए आइए अफरीदी साहब, कैसे आना हुआ? हाँ, मैं ये कहने के लिए आया था कि ये दुकान खाली करो, मैंने अपने एक रिश्तेदार को देनी है। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे दुकान खाली चाहिए। अरे पर अफरीदी साहब ऐसे कैसे? मेरा तो सामान पड़ा है और हमारा 1 साल का एग्रीमेंट था। आप ऐसे कैसे दुकान खाली करवा सकते हैं मुझसे? हाँ हाँ, तेरे सामान के पैसे तुझे मिल जाएंगे, और मैं किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता, मुझे दुकान खाली चाहिए। वैसे भी मैंने 50,000 वाली दुकान तुझे 15,000 रुपए किराए में दी हुई थी। भाईजान ये 50,000 किराए वाली जगह नहीं है। साफ कहें कि मेरा चलता कारोबार देख के आप लालच में आ गए हैं और मुझसे दुकान खाली करवाना चाहते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि तुम क्या समझ रहे हो क्या नहीं। मुझे दुकान खाली चाहिए, 2 दिन में दुकान खाली करके दो मुझे। अंकल आप ये अच्छा नहीं कर रहे, हमारा घर का सारा खर्चा तो इसी दुकान से चलता है। आप प्लीज ये दुकान खाली ना करवाएं। तुम चुप करो, तुम्हारा क्या मतलब है बीच में बोलने का? और मैंने तुम लोगों के घर के खर्चे का ठेका नहीं उठाया हुआ। दुकान 2 दिन के अंदर खाली चाहिए मुझे। अल्लाह पूछे ऐसे जालिम लोगों को। मैंने कहीं नौकरी छोड़ के गलती तो नहीं की? 1 महीना हो गया है, लेकिन दुकान पे मजाल है जो कोई सेल हो रही हो। जो जमा पूंजी थी वो लालच में आके दुकान का सामान खरीद लिया। अब गाहक ही नहीं आते, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बेबरकती तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुई थी। इस मुदस्सिर की बातों में आके मैंने ये क्या कर डाला। अंकल आप ये अच्छा नहीं कर रहे, हमारा घर का सारा खर्चा तो इसी दुकान से चलता है। आप प्लीज ये दुकान खाली ना करवाएं। कहीं उस मासूम बच्चे की बद्दुआ तो मुझे नहीं ले डूबी। कैसे चलेगा अब घर का निजाम? ना दुकानदारी है ना नौकरी है। भाई 1.5 लीटर वाली बोतल तो दे दें। अच्छा भाईजान। उसामा कहाँ है? भाईजान उसामा से दुकान मैंने ले ली है, मैं अभी देता हूँ आपको एक ठंडी ठार बोतल। नहीं नहीं भाई रहने दें, मुझे नहीं चाहिए बोतल। पर भाई सामा और रियान की तरह। बेटा उन्होंने आगे दुकान ले ली है, ये दुकान अब मैंने ले ली है। अंकल ये वापस करें, मैं उनसे ही ले लूंगा। यार किस चक्कर में फंस गया हूँ। अच्छी खासी तनख्वाह आती थी, उसी के अंदर अपना सर्कल चलाता था। अब बिल हैं, किराए हैं, कंपनी वालों के पैसे देने हैं, कौन कौन से खर्चे पूरे करूं। किस अजाब में फंस गया हूँ ये मैं। किसी के भी रिस्क पर नजर ना रखें, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है और ये सब अल्लाह की बांट है। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए भी कुछ बेहतर सोचा हो, लेकिन उसके लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें, ना कि किसी के रिस्क पर नज़र रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।